हाँ जी, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया ढंग से कर रहे होंगे। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जीके के बारे में, तो कैसे आप जीके को अपनी बेहतर कर सकते हैं आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में रेलवे एनटीपीसी या फिर एसएससी जीडी या फिर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जिनको आप टारगेट कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जीके को कैसे अप्रोच किया जाए, कैसे जीके में बेहतरीन स्कोर किया जा सकता है, कौन सी बेस्ट बुक हो सकती है, बेस्ट टीचर क्या हो सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने अभी अभी स्टार्ट किया है अपनी कंपटीशन की जर्नी को, अभी आपकी एज 18 साल हुई है या 2-3 महीने से आप पढ़ रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है और जीएस आपको याद नहीं हो रही है, तो कैसे आप उसको अप्रोच कर सकते हैं, कैसे आप उसको अच्छे से रिटेन कर सकते हैं अपने माइंड में। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बुक कौन सी होनी चाहिए। जो सबसे पहले मेरे हिसाब से जो बेसिक बुक होनी चाहिए वो आपके पास लूसेंट की बुक होनी चाहिए। ठीक है, लूसेंट की बुक इतनी बेहतरीन बुक है, ये आप देख सकते हैं, उसका फ्रंट पेज है, यहाँ से हिस्ट्री स्टार्ट होती है इसमें से। ठीक है, तो ये बुक इतनी बेहतरीन है, इसमें इतना बेहतरीन कंटेंट दे रखा है कि अगर आप इस बुक को 4 से 5 बार अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके जितने भी बेसिक बातें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। आप क्या करते हैं, आप वीडियो देख लेते हैं, वीडियो को लेक्चर देख लेते हैं, उसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसकी जो पीडीएफ मिलती है बस हाँ उसको स्टोर करते जाते हैं, उसको एक बार पढ़ते भी नहीं हैं। तो पीडीएफ के चक्कर में मत पड़िए। मान लिया आपने वीडियो देख लिया, वो टॉपिक जो आपने वीडियो में पढ़ा है उसको एक बार इस बुक से रिवाइज करने की कोशिश करिए। लूसेंट में हमने मान लिया कि आपने इतिहास स्टार्ट किया और इतिहास में आपने आधुनिक भारत पढ़ना शुरू कर दिया। तो आधुनिक भारत जब आप वीडियो से कंप्लीट करते हैं उसके बाद एक बार इस बुक से भी कंप्लीट करने की कोशिश करिए। उसके बाद वीडियो में मत पढ़िए, फिर इसी बुक से 4 से 5 बार उस टॉपिक को रिवाइज करिए। आधुनिक भारत जैसे आपने स्टार्ट किया, कांग्रेस के अधिवेशन से स्टार्ट किया, तो आप उन सारे टॉपिक को एक बार अच्छे से पढ़िए। याद नहीं हुआ कोई बात नहीं, दोबारा से पढ़िए। जैसे आप अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाले होंगे उसके पहले आपने जो कल पढ़ा था उसको 2-3 बार रिवाइज करेंगे अच्छे से, उसके बाद ही आपकी जीएस जो है स्ट्रांग होगी। वीडियो देखने से, पीडीएफ सेव करने से आपकी जीएस स्ट्रांग नहीं होने वाली है। आप अच्छे से पहले टॉपिक को देख लिया वीडियो के माध्यम से, उसके बाद टॉपिक को बुक से रिवाइज किया 4 से 5 बार, फिर उसके बाद क्या करना है, आपको उसी टॉपिक से रिलेटेड क्विज लगानी है। क्विज कहाँ से लगा सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। गूगल पे सर्च करेंगे आपको जीके क्विज, जो भी टॉपिक आपको चाहिए उससे रिलेटेड क्विज मिल जाती हैं। अगर आप कंटेंट ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, बेसिक जीएस के लिए मैंने आपको बता दिया कि लूसेंट की बुक से आपको बेसिक चीज़ कंप्लीट करनी है। कैसे कंप्लीट करनी है, आपने एक पेज पढ़ा, उसके बाद जब दूसरे दिन आप दूसरा पेज पढ़ने जाएंगे तो आप पहले पेज को रिवाइज करेंगे। यही चीज़ आपको अगले 7 दिनों तक करनी है। आप देखेंगे कि आपको चीज़ें रिटेन होने लगी हैं धीरे धीरे। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे जीएस उतनी स्ट्रांग होगी। ब्रूस ली फाइटर है, पता है क्या कहते हैं, कहते हैं कि मुझे उससे डर नहीं लगता है जो 1000 तरीके सीख के आता है, 1000 तरीके अलग अलग सीख के आता है। मुझे उससे डर लगता है जिसने एक ही तरीके को 1000 बार प्रैक्टिस कर लिया हो। तो मतलब क्या है कि आपको बुक नहीं बदलनी है, बुक आपको लूसेंट की ही रखनी है। प्रैक्टिस कितनी बार करनी है उसकी कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब अगली बात कर लेते हैं स्कैन टेक्निक क्या है। स्कैन टेक्निक, जैसे आपने पॉलिटी स्टार्ट की, पॉलिटी में आपने भाग पढ़ने स्टार्ट करे। आपने भाग पढ़ा, पहले भाग में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, दूसरे में नागरिकता, तीसरे में मौलिक अधिकार। ऐसे जब आप चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो उसके बाद जैसे ही आपका एक पेज खत्म होता है, आंखें बंद करिए और सोचने की कोशिश करिए कहाँ पे कौन सा वर्ड लिखा हुआ है। धीरे धीरे आप सोचने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे, हाँ भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र लिखा है, दूसरे में नागरिकता लिखी है। ऐसे धीरे धीरे जब आप रिटेन करने की कोशिश करेंगे चीज़ें, ये टेक्निक जो है ये 5-6 दिन आप लगातार ट्राई करेंगे, उसके बाद ये काम करने लग जाएगी, आपके दिमाग में चीज़ें स्टोर होने लग जाएंगी। जैसे 7वां दिन आएगा आप तुरंत बता देंगे हाँ इस जगह पे ये चीज़ लिखी हुई है। ये स्कैन टेक्निक है। बोल बोल के पढ़ के याद होता है कई सारे लोगों को, तो आप बोल के भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि करंट अफेयर कहाँ से पढ़नी है। तो करंट अफेयर आपको मंथली पढ़नी है या वीकली पढ़नी है। डेली करंट अफेयर लेके नहीं बैठना है आपको। ठीक है, आप मंथली करंट अफेयर एक वीडियो देख लीजिए, वीकली देख लीजिए, बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद मैगजीन महीने भर की ले लीजिए, उसी को रिवाइज कर लीजिए। और वार्षिकांक भी आता है और 6 महीने की भी आती है। जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक हो तो 6 महीने की मैगजीन लीजिए और जो आपने 1-1 महीने के वीडियो देखे हैं उन्हीं का सारा कंटेंट एक बार देख के मैगजीन से रिवाइज कर लीजिए, फिर आप एग्ज़ाम देने आसानी से जा सकते हैं। स्टैटिक जीके के लिए, स्टैटिक जीके के लिए मार्केट में आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, तो आप स्टैटिक जीके वहाँ से कर सकते हैं। लेकिन आज भी वनडे एग्ज़ाम में जो 60 से 70% जीएस है वो लूसेंट की किताब से पूछा जाता है। तो मेरा बस एक ही कहना है आपसे कि लूसेंट की बुक बेस्ट बुक है,
बेसिक जीएस से लेकर एडवांस तक आप इससे जा सकते हैं। पहले इसे आप समझिए, अपना बेस बनाइए, उसके बाद एडवांस चीज़ें धीरे धीरे सीखते जाइए। जैसे आपको मॉक में कोई नया क्वेश्चन मिला तो उसको नोट डाउन कर लिया, या किसी परीक्षा में पीवाईक्यू क्वेश्चन में मिला कि हाँ ये ट्यूशन की बुक में नहीं है, तो वो सारे क्वेश्चन जब आप एक जगह पे लिखते जाएंगे, शॉर्ट नोट्स बनाते जाएंगे, तो आपके पास एक अच्छी खासी जीएस की बुक तैयार हो जाएगी। एग्ज़ाम से पहले आप उसी का रिवीजन करते जाएंगे तो आपकी जीएस बेहतरीन हो जाएगी। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है जीएस को रिटेन करने के लिए वो आपकी कंसिस्टेंसी है, कि आप डेली चाहे 2 लाइन पढ़ें, लेकिन आप डेली जीएस को पढ़ें ज़रूर। आप अगले दिन कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन वो जो पुराना कल आपने पढ़ा था उसका रिवीजन ज़रूर करें। और सीधी सी बात ये है कि बुक नहीं बदलनी है आपको, बस बुक की 10वीं बार प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। टीचर्स तो बहुत सारे हैं यूट्यूब पे, जिसका आपको समझ में आता है उससे उस टॉपिक का वीडियो देख लीजिए, उसके बाद लूसेंट से पढ़िए, वीडियो देख लीजिए, लूसेंट से पढ़िए, और उसमें जो आपको की पॉइंट्स लगते हैं उनके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए या उसी बुक में लिख लीजिए। एक बेहतरीन किताब आपके पास तैयार हो जाएगी। उसी का 8 से 10 बार रिवीजन करेंगे तो आप जीएस में बेहतरीन स्कोर करने लग जाएंगे। अगर आपके अभी भी कुछ सवाल रह रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत करते रहिए। एक सरकारी नौकरी आपकी और आपके परिवार की ज़िंदगी बदल सकती है, तो मेहनत करते रहिए, उम्मीद लगा के रखिए, ठीक है। बहाने मत करिए, मेहनत करिए बस।